ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा सुनाऊंगी। इस व्रत के उपवास या फलाहार आदि या कोई विशेष नियम नहीं है। आप प्रातः काल उठ के स्नान करके मंदिर में जाके पूजा कर ले या घर पे ही नवरात्रि में दुर्गा माँ की ध्यान करें और यह कथा पढ़े। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायी है। श्री जगदम्बा की कृपा से सारे विघ्न दूर होते और कथा के अंत में बार बार दुर्गा माता तुम्हारी सदा जय हो ऐसे हमें उच्चारण करना चाहिए। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा वचन सुने। चैत अश्विनी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करनी चाहिए? और इससे पहले इस व्रत को किसने कहा है, किसने सुना है, यह सब विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन के ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित के लिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागाह में अगर कोई मनुष्य बंधन में है तो वह छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांध्य के और काग बांध्य कोई व्रत करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं होता है? जो मनुष्य इस अतुल्य मनुष्य देह को पाकर नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता समय से पहले ही स्वर्ग धाम को सिधार जाते हैं। इसके अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, अंगोहीन हो जाता है, संतान उसकी नहीं होती और इस प्रकार वो मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को ना करने वाला निर्दयी मनुष्य धन्य धान्य से रहित रहता है, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता रहता है, गूंगा हो जाता है। विधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती है तो वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधुओं के साथ नवरात्र व्रत का कथा पढ़े। बृहस्पति जिससे पहले इस व्रत को कही है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझे पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्राह्मण की सबसे पहली रचना ऐसी यथार्थ नामक वाली सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा करके होम किया करते थे। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी।
एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। भगवती के पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख के बहुत क्रोध आया। पुत्री से कहने लगे, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रातः से तुमने भगवती की पूजा नहीं की, इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। तुम क्यों नहीं आई पूजा में? तब वो बोले, मैं कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित होकर पिता के वचन को सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वो पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा वैसा कीजिएगा। राजा कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी आपकी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर दीजिएगा। आप मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता लिखते हैं। जैसा होना रहता है वैसा ही होता है। जो जैसा करता है उसे फल भी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना भगवान के हाथ में है। जैसे अग्नि में पड़े तृणाती अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देती है, उसी तरह अपनी कन्या से ऐसे निर्मलता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या को एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखो, केवल भाग्य भरोसे रह के तुम क्या करती हो, मैं देखता हूँ। इस प्रकार कहे हुए पिता के कटु वचन सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयावने कुछ युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हैं और मुझ पर क्यों प्रसन्न हुई है? वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा की दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतज्ञ करे। ऐसा ब्राह्मणी की वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ, सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख का प्रदान करती है। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति का भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना कुछ जल पिया, इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा से वह वर दान मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर कीजिए। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन के पुण्य से अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ से छूट जाएगा, सोने के समान शरीर हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर
वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब उसने पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अत्यंत कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर रूप देख के देखती ही रह गई। अति पराक्रमी समझ कर स्तुति करने लगी, हे दुर्गा, आप दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हो और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, आप मुझे अपराध रहित अबला की मेरे पति की कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आप ही ने मेरे इस आपत्ति रूपी समुद्र में उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति के ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे ही हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदल्या नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताइए। दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी की वचन सुन के दुर्गा माँ कहने लगी, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती है, जिसके सुनने से तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर नौवे दिन तक विधि पूर्वक पूजा करने से व्रत यदि एक दिन भर भी व्रत ना कर सके इंसान, तो एक समय भोजन करे, पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश की स्थापना करे, वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजौरा के फूल में अर्घ्य देने के रूप से प्राप्ति होती है। जायफल से कृति, दाख से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से सूखे और केले से भूषण आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करे। खांड, गेहूँ, घी, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख, कदम, इससे हवन करे। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों के तेज से सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति और केले से पुत्र, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, जौ, तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे।
इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके साथ मनोरथ सिद्ध होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना अब मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि पूर्वक सुनाए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति देव, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हुए। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अत्यंत दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महामाया मैंने तुम्हें ये बता दिया है कि कैसे मोक्ष प्राप्त करा। बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य सबको मैंने सुनाया है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है। जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन सा इस महात्म्य को सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी की वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित के लिए इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव से कौन बच सकता है। इस प्रकार से यह नवरात्रि में सुनी जाने वाली कथा है। हम अगर पूजा ना कर सके, 9 दिन का व्रत ना कर सके, तो भी हम एक समय भोजन छोड़ के माता का 9 दिन का पूजा कर सकते हैं और ये 9 दिन हम कथा सुने, जिससे हमें माता की कृपा प्राप्त होगी। ओम वासुदेवाय नमः।